जय हिंद। आज की क्लास में हम जानेंगे कि वह क्या कारण है जिसके तहत संपूर्ण यूरोप, लगभग संपूर्ण यूरोप इजराइल का साथ दे रहा है। वह अमेरिका जो यूक्रेन को युद्ध की आग में कुदा करके और पीछे हट गया, लगभग 1 साल तक देखने भी नहीं गया यूक्रेन को, वह आज क्यों इजराइल का साथ दे रहा है और एक ही सप्ताह युद्ध को हुआ और क्यों इजराइल में पहुंच गया। ठीक है, वह अमेरिका जो 1971 के युद्ध में भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के साथ अपने सैन्य बेड़ा को लगा दिया था, वह अमेरिका जब भारत में खाद्यान्न संकट पड़ा हुआ था, भारत उस संकट की परिस्थिति से जूझ रहा था, उस समय अपना कई हजार टन गेहूं भेजने के बाद भारत के बंदरगाह से कई किलोमीटर पहले ही अपने पूरे जहाज के उस अनाज को समुद्र में पलटवा दिया। ठीक है, वह अमेरिका जो बिना आवश्यकता किसी को जहर भी ना दे, आज 1 सप्ताह भी नहीं हुआ युद्ध को और क्यों इजराइल में पहुंच गया। ठीक है, आज हम बात करेंगे इसके बारे में। देखिए, युद्ध का नियम यह कहता है कि जब तक आप अपने शत्रु को पूर्णतः समाप्त नहीं कर देते हैं, तब तक आप विजयी नहीं माने जाएंगे। यही कारण है कि एक समय की बात है जब एक ब्रिटिश सैनिक हथियार से लैस, उसके सामने उसका विरोधी दुश्मन एक सैनिक था जो जिसके पास कोई हथियार नहीं था और खून से लथपथ असहाय स्थिति में, कुछ कारण हुआ जिसके कारण कुछ बात हुआ, ब्रिटिश सैनिक ने उस सैनिक पर दया कर दिया, सामने वाले सैनिक पर, और उसको छोड़ दिया, उसको मारा नहीं। कुछ दशकों के बाद उस ब्रिटिश सैनिक के पास एक फोटो आया जिसमें वो सैनिक था जिसको उसने बचाया था और उस ब्रिटिश सैनिक का फोटो था। उसके बाद उसको पता चला कि जिस विरोधी को, जिस सैनिक को उसने छोड़ा था, उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। ये बात है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की। वही हिटलर जिसके कारण लगभग 50 से 60 लाख यहूदियों को मृत्यु के घाट उतार दिया गया। ठीक है, हम बात करेंगे जो इजराइल में रह रहे लोग वो हैं कौन। जहां हमास अपने सैनिक शक्ति स्थापित करने के लिए युद्ध कर रहा है, वहीं इजराइल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए युद्ध कर रहा है। आपको पता होना चाहिए, अस्तित्व को बचाने के लिए जब इंसान युद्ध करता है तो लगभग उसकी विजय ही होती है। ठीक है, देखिए, एक समय था जब जर्मनी में हिटलर को यह लगा कि प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी की हार हुई है वह यहूदियों के कारण हुई है। इस कारण हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों को मृत्यु के घाट उतरवा दिया, जर्मनी में खोज के मरवा दिया। ठीक है, वो गलती दोबारा अब यहूदी नहीं करना चाहते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए, इजराइल में यहूदी रहते हैं, ये बात देखिए कि दुनिया में टोटल 1.5 करोड़ यहूदी पाए जाते हैं। पूरी विश्व में ओनली 1.5 करोड़ यहूदी पाए जाते हैं, जिसमें देखिए इजराइल की जो पूरी जनसंख्या है वह 1 करोड़ है। इजराइल की जो पूरी जनसंख्या है वह 1 करोड़ है, जिसमें से यहूदी 70 से 80 लाख। जैसे मान लीजिए हम लोग हिंदू हैं, भारत में हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी भी हैं साथ में। ठीक है, तो टोटल जो विश्व में जनसंख्या है यहूदियों की 1.5 करोड़ है। टोटल इजराइल की जनसंख्या 1 करोड़ है, जिसमें 70 से 80 लाख यहूदी हैं। आप मानेंगे नहीं, हमारे गोरखपुर और महाराजगंज को मिला दिया जाए तो लगभग 1 करोड़ जनसंख्या निकल जाएगी, और पूरे इजराइल की जो जनसंख्या है वह 1 करोड़ है। ठीक है, जिसमें से 70 से 80 लाख यहूदी हैं। देखिए, अमेरिका में 55 से 60 लाख यहूदी, जो अमेरिका भाग करके आज गया है ना, जो यूक्रेन को युद्ध के लिए चढ़ाया भी, ठीक है तुम युद्ध करो और नाटो में हम तुमको शामिल कर लेंगे। यूक्रेन को युद्ध की आग में छोड़ दिया। आज यूक्रेन बेचारा 1 साल से पीट रहा है रूस के द्वारा। अमेरिका एक बार, शायद उसके 1 साल के बाद वो अभी 1 बार गया, लेकिन आज 1 सप्ताह 10 दिन भी हुए इजराइल को युद्ध करते हुए, और अमेरिका इजराइल पहुंच गया। क्या वह कारण है कि इजराइल इतना छोटा सा देश होते हुए भी संपूर्ण जो गल्फ कंट्रीज हैं,
ठीक है, इनके बीच में घिरा हुआ है और जो मुस्लिम देश है इनका इसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए इजराइल की जो टोटल जनसंख्या 1 करोड़, जिसमें 60 से 70 लाख यहूदी हैं, जिसमें देखिए 55 से 60 लाख यहूदी जो होते हैं अमेरिका में पाए जाते हैं। 55 से 60 लाख यहूदी अमेरिका पे पाए जाते हैं। इजराइल के बाद सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर यहूदी अमेरिका में पाए जाते हैं, जहां भारत में 8 से 10,000 यहूदी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इजराइल की जीडीपी है 3.18 लाख करोड़ जो कि यूएस डॉलर है। मतलब जो इजराइल की जीडीपी है 3.18 लाख करोड़ यूएस डॉलर है, जबकि भारत का जो जीडीपी है 3.5 ट्रिलियन डॉलर है। लगभग भारत के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से वो बहुत एडवांस है हमसे। ठीक है, देखिए जो इजराइल का एरिया है, क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर है। इजराइल का क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि हमको लगता है कि हमारे उत्तर प्रदेश का ही जो क्षेत्रफल है लगभग 2,50,000 किलोमीटर है। ठीक है ना, जबकि पूरे इजराइल का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें 60% डिजर्ट है, 60% रेगिस्तान है, 20% ही एग्रीकल्चर युक्त जमीन है इजराइल की, 20% अदर पर्वत पठार पहाड़ हैं। ठीक है, जिसमें सोचिए कि इजराइल के पास ऐसी टेक्निक है जो रेगिस्तान को भी एग्रीकल्चर योग्य जमीन बना दिया है। इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी है। ठीक है, देखिए इसके बाद इजराइल एक विकसित राष्ट्र में आता है, जबकि भारत वहीं विकासशील राष्ट्र में आता है। इजराइल, सोच लीजिए इजराइल भारत से कितना ज्यादा एडवांस है। इजराइल एक विकसित राष्ट्र है, वहीं भारत एक विकासशील राष्ट्र है। ठीक है, देखिए इजराइल के पास विदेशी मुद्रा भंडार जो है, इजराइल जो है विदेशी मुद्रा भंडार में 18वां देश है, विश्व में 18वां देश है। जब आप कहेंगे सर भारत तो चौथा देश है विदेशी मुद्रा भंडार में, तो भारत की आप देख नहीं रहे हैं 140 गुना ज्यादा है। भारत की आबादी 140 करोड़ है, जबकि इजराइल की आबादी 1 करोड़ है। ठीक है, तो भारत इजराइल से 140 गुना ज्यादा है आबादी के क्षेत्र में, इसलिए भारत से बहुत ज्यादा एडवांस कौन है? इजराइल है। वहीं देखिए आखिर इजराइल के लोग कमाते क्या हैं? उसके पास संपत्ति आती कहां से, जबकि वहां पे जनसंख्या बहुत कम है, वहां पे जनसंख्या बहुत कम है, एग्रीकल्चर भी वहां पे नहीं है। ठीक है, तो आखिर कमाती क्या है? वहां पे तेल के कुएं भी नहीं पाए जाते हैं, किसी भी तरह के गैस भी नहीं पाए जाते हैं वहां पे, तो आखिर कमाते कैसे? देखिए वो व्यापार करते हैं हीरे का। जो इजराइल के लोग होते हैं व्यापार करते हैं हीरे का। उसके बाद क्या करते हैं? वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बेचते हैं। इसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे आईसी कहते हैं, कोई भी इस समय मोबाइल हो गया, मोबाइल से लेकर जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली सामान है, सब के सब प्लेट में जो आईसी लगा, नहीं हम कहते हैं कि आईसी जल गया, इसका जो आईसी आता है इजराइल से ही आता है। पूरे विश्व में कहीं भी आईसी जाता है तो इजराइल से ही जाता है, जिसे हम आईसी कहते हैं। जो हम चीफ चिल्लाते हैं, नहीं कहते हैं ये चीफ है, वो चीफ जो होता है इजराइल बनाता है। इसके बाद रिचेस्ट, देखिए अमीरों के लिस्ट में ये जानते हैं कि जो विश्व में अमीरों की लिस्ट है उसमें इजराइल कहां है। देखिए फॉर्ब्स की लिस्ट आती है, एक फॉर्ब्स की लिस्ट आती है, जो फॉर्ब्स जो होता है ये अमीरों, विश्व में कितने अमीर हैं इनकी लिस्ट जारी करता है। फॉर्ब्स की लिस्ट जो 2023 में आई, उसमें 267 करोड़पति ऐसे हैं जो यहूदी हैं। 267 करोड़पति ऐसे हैं जो यहूदी हैं, जो 1.7 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति रखते हैं। जिनके पास 267 यहूदी ऐसे हैं करोड़पतियों में, जो 1.7 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति जिनके पास है। आप ये कहेंगे सर भारत में अडानी है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, इनकी भी तो संपत्ति ज्यादा है। इनकी जो संपत्ति है फॉर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 1 ट्रिलियन डॉलर भी नहीं है।
फॉरबेस की रिपोर्ट के अनुसार जो अडानी अंबानी टाटा जो हो गए, इनकी जो संपत्ति $1 ट्रिलियन से भी कम है, जबकि वह यहूदी 267 करोड़पति ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 1.7 ट्रिलियन डॉलर। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत अभी उनसे कितना बैक है। ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका क्यों भाग करके गया है। ठीक है, देखिए उसके बाद आप ये जानते हैं, हम ये जानते हैं कि यहूदी जो है आखिर 267 यहूदी क्यों मिला करके इनकी संपत्ति 1.7 ट्रिलियन डॉलर पहुंची। देखिए आप पढ़ते हैं गूगल, कोई भी किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तो गूगल पे आप तुरंत सर्च करते हैं या बोल के निकाल लेते हैं। जो गूगल है इसका जो मालिक है यहूदी है, जो गूगल है इसका जो मालिक है यहूदी है, भले ही अमेरिका में है। अमेरिका का निवासी जो यहूदी है वो अमेरिका का ही निवासी है, लेकिन है तो यहूदी ना अमेरिका में। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट है इसका जो मालिक है यहूदी है, यह एक यहूदी का है। उसके बाद डेल जो कंपनी, जो डेल कंपनी है जिसका हम लगभग लैपटॉप यूज करते हैं, वो भी एक यहूदी का है। फेसबुक जिसे हम, जो मार्क जुकरबर्ग हैं, जो फेसबुक है मतलब जो मार्क जुकरबर्ग हैं, ये एक यहूदी हैं। सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है, आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा। ये आइंस्टीन कौन थे? आइंस्टीन एक यहूदी थे। उसके बाद देखिए इंडिया, सबसे बड़ी बात तो यह है इंडिया जो है के पास 12 नोबेल हैं। इंडिया के पास 12 नोबेल हैं, जबकि इजराइल के पास 13 नोबेल है। इजराइल के पास 13 नोबेल है। जो पैगासस सिस्टम जो हल्ला हुआ था, शोर हुआ था कि पैगासस सिस्टम, मोदी जो है राहुल गांधी की सारी खुफिया एजेंसियां ले रहा, खुफिया बातें अपने सुन रहे हैं पैगासस सिस्टम के द्वारा, ये किसका देन है? इजराइल का ही देन है। ये किसकी टेक्नोलॉजी है? इजराइल की ही टेक्नोलॉजी है। चलिए बात करते हैं अमेरिका क्यों साथ दे रहा है। अमेरिका इसलिए आया है भारत दौड़ के कि जो यहूदी हैं अमेरिका में काम करने वाले लोग, उन लोगों ने भेजा है। उन्होंने कहा कि अगर भैया नहीं जाओगे तो हम जितना भी कारोबार है हम सब शिफ्ट इजराइल में कर देंगे, इससे तुम्हारी अर्थव्यवस्था सीधे नीचे आ जाएगी। दूसरी बात, इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतरराष्ट्रीय संबंध में कभी भी इमोशंस की जगह, इसमें इमोशंस का कोई जगह ही नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि किसी को कोई देश मार रहा है, यहां पे जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। क्यों? जो है कि यूक्रेन, इतना दिन से यूक्रेन को रूस पीट रहा है, बीच में कोई क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए नहीं जा रहा कि भाई यूक्रेन से उसका कोई लाभ नहीं है, प्रत्यक्ष लाभ नहीं है, इसलिए कोई नहीं बीच में कूद रहा है। ठीक है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय संबंध में इमोशंस का कोई जगह नहीं होता है। कोई भी देश अगर किसी देश का सहायता करता है तो उसके पीछे उस देश का स्वार्थ होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसलिए अमेरिका दौड़ करके गया। अगर अमेरिका नहीं जाता, अगर अमेरिका नहीं जाता इजराइल, और इजराइल से जा करके नहीं कहता भैया तुम युद्ध करो हम तुम्हारे साथ हैं, तो वहां पे जितनी भी ब्रांडेड कंपनियां हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, सब इजराइल की हैं। उसके संस्थापक इजरायली हैं। वो वहां से जब शिफ्ट करते इजराइल ना, तो अमेरिका लगभग उसकी जीडीपी जो है आ जाती है आधा के करीब में। ठीक है, ये रहा इजराइल का पूरा इतिहास। थैंक यू।